नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म भीष्म आईएएस में। और आज हम आपके साथ बिहार स्पेशल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न है कि बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान कब शुरू किया गया था। तो बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान 1930 ईस्वी में शुरू किया गया था। बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान 1930 ईस्वी में शुरू किया जाता है। और ये जो निर्णय है चौकीदारी कर न देने का अभियान, ये शुरू किया जाता है महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन के समर्थन में। 1930 में ही महात्मा गांधी नमक सत्याग्रह करते हैं और उसके साथ साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करते हैं। तो उसी सविनय अवज्ञा आंदोलन के समर्थन में बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान शुरू किया गया था। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि बिहार में 1937 ईस्वी में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो बिहार में 1937 ईस्वी में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में किया गया था। तो बिहार में गठित 1937 में प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया था मोहम्मद यूनुस ने। बिहार में जो प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल 1937 ईस्वी में गठित हुआ था, उसका नेतृत्व किया था मोहम्मद यूनुस ने। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि बिहार में नील बगान मालिकों द्वारा हुए किसानों के शोषण से किसने महात्मा गांधी को अवगत कराया था। तो बिहार में नील बगान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण के बारे में महात्मा गांधी को अवगत कराने वाले व्यक्ति थे राजकुमार शुक्ल। और राजकुमार शुक्ल जो है वो मुरली भैरवा गांव के निवासी थे। यानी अगर आपसे कई बार राजकुमार शुक्ल के गांव का नाम भी पूछ लिया जाता है तो ध्यान रखिएगा, राजकुमार शुक्ल जो थे वो बिहार के मुरली भैरवा गांव के निवासी थे। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे। तो कर्नाट वंश के संस्थापक थे नान्यदेव। कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव थे। कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे। तो कर्नाट वंश की स्थापना जो है वो नान्यदेव के द्वारा की गई थी। और कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह देव थे। कर्नाट वंश के जो अंतिम शासक थे वो हरि सिंह देव थे। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे। तो अगर कर्नाट वंश के संस्थापक के बारे में पूछा जाए तो आपका आंसर होगा नान्यदेव। कर्नाट वंश की स्थापना बिहार के मिथिला के क्षेत्र में नान्यदेव के द्वारा की गई थी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि मगध महाजनपद में बिहार के कौन कौन से जिले शामिल थे। तो मगध महाजनपद में बिहार से गया और पटना शामिल थे। मगध महाजनपद में बिहार के दो जिले शामिल थे, मूल रूप से दो जिले शामिल थे, ये थे पटना और गया। मगध महाजनपद में बिहार के पटना और गया जिले शामिल हुआ करते थे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि किसके द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था। तो विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में लिच्छवियों के द्वारा प्रारंभ किया गया था। किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो लिच्छवियों के द्वारा। आपका आंसर होगा लिच्छवी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है बिहार के किस जिले में आरंभिक पूरा पाषाणकालीन औजार प्राप्त होते हैं। तो बिहार के मुंगेर, नालंदा और गया से आरंभिक पूरा पाषाणकालीन औजार प्राप्त होते हैं। यहाँ एक जगह और आप लिख लीजिएगा, बिहार का गया। तो बिहार के मुंगेर, गया और नालंदा से आरंभिक पूरा पाषाणकालीन औजार प्राप्त होते हैं। इसके साथ साथ ध्यान रखेंगे कि जो गया है वो बिहार का सबसे गर्म जिला भी है। तो बिहार के मुंगेर, नालंदा और गया से आरंभिक पूरा पाषाणकालीन औजार प्राप्त होते हैं। अतः इसका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से एक से अधिक। क्यों उपयुक्त में से एक से अधिक? क्योंकि इसके आंसर हैं मुंगेर, गया और नालंदा। मुंगेर, गया और नालंदा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कब की थी। तो बिंबिसार की हत्या उसका पुत्र अजातशत्रु 493 ईस्वी पूर्व में करता है। बिंबिसार की हत्या उसका पुत्र अजातशत्रु 493 ईस्वी पूर्व में करता है। और इसके बारे में, बिंबिसार के बारे में एक बात और ध्यान देंगे कि बिंबिसार जो था वो हर्यक वंश का शासक था। बिंबिसार का पुत्र जो होता है वो अजातशत्रु होता है और बिंबिसार की हत्या करके गद्दी पर बैठता है। इसी तरह हर्यक वंश के सभी शासक अपने पिता की हत्या करके ही गद्दी पर बैठते हैं। इसी कारण से हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा गया है। ध्यान देंगे, बिंबिसार जो था वो हर्यक वंश का शासक था। हर्यक वंश में सभी शासक अपने पिता की हत्या करके ही गद्दी पर बैठते हैं। इसी कारण से हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। किस वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है? हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है। पितृहंता यानी पिता की हत्या करने वाला। इसके सभी शासकों ने अपने पिता की हत्या की थी। तो
यहाँ यही पूछा जा रहा है कि बिंबसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कब की थी, तो 493 ईस्वी पूर्व। 493 ईस्वी पूर्व अजातशत्रु अपने पिता बिंबसार की हत्या करके मगध की गद्दी पर बैठता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया था। तो पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाने वाला प्रथम राजा जो था वो उदयन था। उदयन सबसे पहले पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाता है। फिर से एक बार देखते हैं, किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया था। तो वह शासक जिसने सबसे पहले मगध को पाटलिपुत्र की राजधानी बनाया वो उदयन था। कौन था, तो उदयन। उदयन ने सबसे पहले पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ग्रंथ की रचना अश्वघोष के द्वारा की गई थी। तो तीनों ग्रंथ बुद्धचरित्र, सूत्रालंकार और सौंदर्यानंद, ये तीनों ग्रंथ जो हैं वो अश्वघोष की कृतियां हैं। यानी ये तीनों ग्रंथ जो हैं बुद्धचरित्र, सूत्रालंकार और सौंदर्यानंद, इन तीनों पुस्तकों की रचना अश्वघोष के द्वारा की गई थी। इन तीनों पुस्तकों की रचना अश्वघोष के द्वारा की गई थी। एक बार फिर से देख लेते हैं, अश्वघोष की प्रमुख पुस्तकें बुद्धचरित्र, सूत्रालंकार और सौंदर्यानंद, तीनों पुस्तकें अश्वघोष की पुस्तकें हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला जो है वो शिवहर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का जो सबसे छोटा जिला है वो है शिवहर। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो शिवहर है, शिवहर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोपेन के अनुसार दक्षिणी बिहार किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो कोपेन के अनुसार दक्षिणी बिहार जो है वो CWG के अंतर्गत आता है। कोपेन के अनुसार जो दक्षिणी बिहार का क्षेत्र है वो जलवायु क्षेत्र CWG के अंतर्गत आता है। C बड़ा वाला C, छोटा W और G, CWG के अंतर्गत आता है। ध्यान रखेंगे, बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, हर बार पूछ लेता है लगभग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के द्वारा होती है। तो बिहार में जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिमी मानसून के द्वारा होती है। तो बिहार में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून के द्वारा होती है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किसके द्वारा होती है, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा होती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, बल सुंदरी मिट्टी का विस्तार बिहार के किन क्षेत्रों में है। तो बल सुंदरी मिट्टी का विस्तार बिहार के पूर्णिया, दरभंगा और मुजफ्फरपुर, इन सभी क्षेत्रों में है। तो बल सुंदरी मिट्टी का विस्तार बिहार के पूर्णिया, दरभंगा और मुजफ्फरपुर, इन सभी क्षेत्रों में है। बल सुंदरी मिट्टी का विस्तार इन सभी क्षेत्रों में है, पूर्णिया, दरभंगा और मुजफ्फरपुर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, पुनपुन नदी किस स्थान पर गंगा में प्रवेश करती है। तो पुनपुन नदी फतुआ के पास आकर गंगा नदी में मिल जाती है। बिहार की जो पुनपुन नदी है वो फतुआ के पास आकर गंगा नदी में मिल जाती है। फतुआ के पास आकर गंगा नदी में मिल जाती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी है। तो दक्षिणी बिहार की सबसे लंबी नदी जो है वो सोन है। दक्षिणी बिहार की जो सबसे लंबी नदी है वो सोन है। कौन सी नदी है, सोन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, तेलहर कुंड किस जिले में स्थित है। तो तेलहर कुंड जो है वो बिहार के कैमूर में स्थित है। तेलहर कुंड जो है वो बिहार के कैमूर जिले में स्थित है। कहां स्थित है, कैमूर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचित सिंचाई किस जिले में होती है। तो बिहार में नहरों के द्वारा सबसे अधिक सिंचाई जो है बिहार के रोहतास जिले में होती है। बिहार के रोहतास जिले का अधिकतर भाग जो है वो नहरों के द्वारा सिंचित है। अतः इस प्रश्न का आंसर होगा बिहार का रोहतास। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है। तो नहरों के द्वारा सबसे अधिक सिंचाई जो है बिहार के रोहतास जिले में होती है। बिहार के रोहतास जिले में होती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, बाण सागर जल विवाद किसके मध्य है। तो बाण सागर जल विवाद जो है वो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में है। तो बाण सागर जल विवाद बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में है। किसके बीच में है, तो उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में। बिहार स्कूटर्स लिमिटेड कहां स्थित है। तो बिहार स्कूटर्स लिमिटेड का कारखाना जो है वो फतुआ में स्थित है। बिहार स्कूटर्स लिमिटेड का कारखाना जो है वो बिहार के फतुहा में स्थित है। कहां स्थित है, तो फतुआ में स्थित है। इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।